हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएलएड और बीएड का इंग्लिश का लेसन प्लान बनाने जा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो लेसन प्लान होता है उसका फर्स्ट स्टेप होता है बेसिक जानकारी देना। तो हम यहाँ पे पहले जो बेसिक होती है ब्लैक बोर्ड फिल करना होता है वो लिखेंगे, जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, समय, पीरियड कौन सा है, फर्स्ट है या सेकेंड है, और स्कूल का नाम। इस प्रकार हम हमारी बेसिक जानकारी देंगे। तो आज हम सेंटेंस के बारे में लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। तो लेसन प्लान का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है जनरल एम्स। जनरल एम्स में जो सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड एम्स होते हैं, जैसे टू इम्प्रूव द ओरल एंड लिसनिंग स्किल, टू डेवलप देयर लैंग्वेज स्किल, टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन इंग्लिश, to develop the mental ability of the student, to enable the student to learn how to speak word and sentence correctly। इस प्रकार जनरल एम्स कंप्लीट होता है। उसके बाद जो अदर एम्स आते हैं वो होते हैं टॉपिक से रिलेटेड। तो हमारा सेंटेंस टॉपिक है तो उससे रिलेटेड होंगे ये एम्स। तो उनमें पहला है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग आदि, इससे कई सारे एम्स आते हैं। तो फर्स्ट जो एम्स है नॉलेज, उसमें हम लिखेंगे द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द सेंटेंस। इस प्रकार नॉलेज वाला लिखेंगे। उसके बाद आता है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड में आएगा द स्टूडेंट विल बी एबल टू explain the definition of the sentence and the student will be able to understand the sentence pattern। इस प्रकार हम हमारा अंडरस्टैंडिंग लिखेंगे। फिर आता है एप्लीकेशन, इसमें हम लिखेंगे द स्टूडेंट विल बी अप्लाई दिस सेंटेंस फॉर डेली यूज़। उसके बाद स्किल, डेवलपमेंट ऑफ पुअर स्किल ऑफ लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। इस प्रकार हम हमारा स्पेसिफिक जो एम्स होता है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आता है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में हम पढ़ाते समय जो कुछ भी यूज़ लेंगे उनके नाम लिखने होते हैं, जैसे चार्ट शोविंग द सेंटेंस, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड्स, रोलर बोर्ड, पॉइंटर आदि, उनके नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट हैव बेसिक नॉलेज अबाउट द सेंटेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता हुआ होता है प्रस्तावना प्रश्न, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस। तो उधर दो पैरा बनाएंगे, इधर लिखेंगे टीचर्स एक्टिविटी, इधर लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी। टीचर्स एक्टिविटी में हम क्वेश्चन करेंगे और उसमें बच्चे आंसर देंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज ABCD कॉल इट इन इंग्लिश। बच्चे आंसर देंगे अल्फ़ाबेट्स। व्हाट ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स फॉर्म, बच्चे देंगे वर्ड्स। व्हेन वर्ड्स आर जॉइन टुगेदर व्हेन क्लोज इट मैक, बच्चे बता देंगे सेंटेंस। व्हाट डू यू नो मोर अबाउट सेंटेंस, बच्चे प्रॉब्लमेटिक आंसर देंगे। फिर हम हमारा स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक यानी उद्देश्य कथन बोलेंगे, स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेंटेंस। फिर उसके बाद जो हमारा जो मेन लेसन प्लान आता है वो होता है इस प्रकार। हम 4 बॉक्सेस बनाएंगे। उसमें फर्स्ट में लिखेंगे टीचिंग पॉइंट, टीचिंग एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो फर्स्ट जो टीचिंग पॉइंट आता है उसमें हम लिखेंगे सेंटेंस। इधर सेंटेंस की डेफिनेशन देंगे। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अस अ कंप्लीट सेंस इन इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इस प्रकार डेफिनेशन देंगे। उसके बाद सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन करेंगे, जैसे सेंटेंस आर सिंपली अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ प्लेस्ड इन अ करेक्ट वर्ड टू प्रोवाइडेड मीनिंग टू वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल देंगे, राम इज़ अ बॉय, सीमा इज़ अ गुड गर्ल। इस प्रकार हम एग्जाम्पल्स दे देंगे। उधर स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड सी ऑन दी ब्लैक बोर्ड। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस प्रकार 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में हम सेंटेंस का टॉपिक डाल के सेंटेंस को अंडरलाइन कर देंगे, मतलब प्रकरण हो जाएगा। उसके बाद टाइप लिखेंगे सेंटेंस की, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फिर बच्चों को समझाने के लिए एक उदाहरण लिख देंगे, जैसे राम इज़ द बॉय। इस प्रकार हम हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो है इन सेंटेंस की डेफिनेशन। तो फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, लिखेंगे एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट स्टेट अ फैक्ट, द स्टेट असर्ट और डिक्लेयर समथिंग। एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड लीडर।
फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस which is generally used to ask a question in order to gather information about something. What is your name? ये हो गया एग्जाम्पल. फिर आता है imperative sentence. Imperative sentence are used to express commands, order, request and also give some divide. एग्जाम्पल वॉश द डिनर प्लेट्स. इस प्रकार में आदेश दिया जाता है, ये रिक्वेस्ट की जाती है. फिर आता है exclamatory sentences. The exclamatory sentences is one that express sudden or something emotions and feelings. जैसे wow, how, इस टाइप से wow, he is so creative. इस प्रकार हम सेंटेंस की डेफिनेशन लिखेंगे. फिर स्टूडेंट एक्टिविटी में लिख देंगे स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड सी ऑन द ब्लैक बोर्ड. उसके बाद जो टॉपिक आता है हम बच्चों को चार्ट दिखाएंगे सेंटेंस को समझाने के लिए. तो हम जो सेंटेंस होते हैं उनके सिम्बल्स के माध्यम से बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे. जैसे टाइप ऑफ द सेंटेंस, पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो ए स्टेटमेंट आता है उसमें ना, जैसे आई हैव बास्केटबॉल गेम टुनाइट. इस प्रकार उसका सिंबल क्या होता है, पॉइंट. ठीक है. फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसमें क्या होता है, ए क्वेश्चन होता है, जैसे विल यू कम टू माई गेम. इस प्रकार इसमें क्या सिंबल होता है, क्वेश्चन मार्क. फिर आता है एक्सक्लेमेटरी. इसमें क्या होता है, एन एक्सप्लेनेशन होता है, जैसे वी वॉन्ट द गेम, हो हाउ ब्यूटीफुल. इस प्रकार तो इसमें एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगता है. फिर आता है इंपरेटिव सेंटेंसेस. आई कमांड और रिक्वेस्ट आते हैं, जैसे प्लीज़ कम एंड वॉच मी प्ले. इस प्रकार इसका जो ये चिन्ह होता है वो एक इंपरेटिव सेंटेंस का चिन्ह इस टाइप का होता है. इस प्रकार हम हमारा चार्ट बनाएंगे और बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे. फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो रिपीटेशन क्वेश्चंस. रिपीटेशन क्वेश्चन मिनिमम 2 या 3 पूछे जाते हैं. तो पहला हम क्वेश्चन पूछेंगे डिफाइन द सेंटेंस.